सिख सरदारों के साथ बहुत कुछ हुआ था इंदिरा गांधी हत्या के बाद। तो बहुत सारा फिर भेद बढ़ गया था। वो उस वक्त की बात है। तो विनय दादाजी एक जज के साथ नैनीताल गए थे। तो वहां पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो दादाजी ने जज से कहा कि चलो हम गुरुवाणी सुनकर आते हैं, ग्रंथ साहिब का पारायण करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, ये सिख लोगों का है, सिख लोगों का गुरुद्वारा है, तो आप जाइए, चाहिए तो मैं नहीं आ सकता। तो दादाजी को आश्चर्य लगा कि सिख लोग हिंदू धर्म से अलग थोड़ी है, फिर भी ये नहीं आना चाहते। ठीक है, कोई बात नहीं। दादाजी अकेले गए और वहां पर 3 घंटा बैठे, पारायण किया। तो दादाजी कहते वहाँ बहुत सारे लोग वोट बैंक के लिए आते भी होंगे, सिख लोगों के लिए, सिख लोगों को खुश करने के लिए आते होंगे। ये पॉलिटिक्स बहुत गंदा है। पर दादाजी गए, भक्ति के माध्यम से गए, भक्ति के भाव से गए। तो उन्होंने तब तय किया कि मैं गुरुद्वारा की तीर्थ यात्रा करूंगा। मैं आज अकेला आया हूँ, अगली बार 1,00,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करके फिर दर्शन के लिए आऊंगा। और 1,00,000 लोग जो है तीर्थ यात्रा करेंगे, मतलब भक्ति फेरी करके फिर दर्शन के लिए आएंगे। बोलना समझना ये कोई आसान बात नहीं है। 1,00,000 लोग तीर्थ यात्रा करेंगे, मतलब भक्ति फेरी के लिए गांव गांव में 8 दिन जाएंगे और उसके बाद फिर गुरुद्वारा का दर्शन करेंगे। जो भेद बढ़ गया था हिंदू धर्म में और सिख लोगों में, इसको ये दूरी मिटानी थी। तो दादाजी ने तब तय किया और उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में ये तीर्थ यात्रा दादाजी ने आयोजित की। तो 1,00,000 लोग जो थे वो तीर्थ यात्रा करने के लिए बाहर निकले, घर से निकले। दादाजी ने तब कहा था, कुछ बातें कही थी, उसमें से कुछ बात बताता हूँ। फिर दादाजी कहते हैं कि जब मैं इंग्लैंड में गांव गांव में गया था, तो वहां मैंने देखा कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको बाइबल की 2-4 पंक्तियां आती ना हो। मतलब हर एक को बाइबल पता है। और मैं जब भारत में गांव गांव में जाता हूँ, तब मुझे समझ में आया कि ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसे राम रक्षा आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो साधु, सन्यासु, भिक्षु, ब्राह्मण, पैसे वाले जो भी कोई है, वो कहीं भी जाते ही नहीं है। ना कोई आदिवासी के पास जाता है, ना कोई गांव में हमारे किसान भाइयों के पास जाता है। वहां कोई भागवत का सप्ताह नहीं करता। सभी शहरों में ही सप्ताह करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, खाना पीना होता है,
दादाजी कहते हैं ये सब देखकर संस्कृति भी रोती होगी, भागवत भी रोता होगा, यार ये क्या चल रहा है। अन टू द लास्ट इंसान तक, अंतिम व्यक्ति तक ये विचार कब जाएंगे। अंतिम व्यक्ति तक अगर ये विचार जाते हैं तो वो भी गौरव से और अस्मिता से खड़ा हो जाएगा। इन लोगों के पास पैसा नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, शिक्षा भी नहीं होगी, तो उन्होंने गौरव किस बात का मानने का। और दादाजी कहते हैं जब उनको आप समझ दिलाओगे, याद दिलाओगे कि अरे तेरे पास कुछ नहीं होगा पर तेरे पास भगवान है, तो वो ये समझ जब आती है विश्व चलाने वाला भगवान मेरे अंदर है, तो यही मेरा गौरव है, इससे और क्या चाहिए। दूध जो होता है उसमें आप कुछ भी डालो, काजू डालो, बादाम डालो, किशमिश डालो, या और जो भी डालना है मसाला डालो, अब ये सब डालने के बाद दूध की कीमत बढ़ती होगी, पर ये सब कुछ नहीं डाला तो भी दूध को खुद की कीमत है। उसी प्रकार इंसान के पास वित्त होगा, कीर्ति होगी, प्रसिद्धि होगी, अधिकार, सत्ता, कुर्सी, सब कुछ होगा, पर इससे ही इंसान को कीमत है ऐसा नहीं। ये सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो भी दादाजी कहते हैं कि इंसान को एक प्लस वैल्यू है कि वो समझ सकता है कि मेरे भीतर भगवान बैठा है। यही विचार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ऋषि मुनियों ने लोगों को घर घर भेजा था। लोगों को लगता है, एक सवाल निर्माण होता है, अगर मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं दूसरे के घर में क्यों जाऊं, दूसरे के दरवाजे पे क्यों जाऊं। दादाजी कहते हैं कि अरे जो भगवान तेरे भीतर है वही भगवान अगर दूसरे के भी भीतर है, जिसने तेरा खून बनाया उसने ही उसका भी खून बनाया, सामने वाला का भी खून बनाया, इस रिश्ते से वो तेरा भाई है, इसलिए तुझे उसके पास जाना है। जब एक बार हम जो ये भाई भाई का, डिवाइन ब्रदर का संबंध जोड़ देते हैं, तो एक भाई ने दूसरे भाई के पास क्यों जाने का ये सवाल ही खड़ा नहीं होता है। दादाजी ने कहा कि आज 1,00,000 तीर्थ यात्री निकले हैं, ये जो लाख दिख रहे हैं ये केवल लाख दिखते हैं, पर इनके पीछे उनके घर में जो नहीं निकले हैं, जो घर भी संभाल रहे हैं, ऐसे लाखों लोगों का भी उनको साथ है। ये किस लिए निकले हैं, तो इन्हें धर्म और भक्ति की समझ आ गई है, और यही समझ दादाजी ने खड़ी की है। ये कोई आसान बात नहीं है कि तुरंत अरे यहाँ पे स्वाध्याय को चलो ऐसा कहेंगे 1 घंटा चलो तो भी आदमी तैयार नहीं होता है, और सब कुछ छोड़कर, घरदार छोड़कर 8 दिन के लिए गांव में जाने का है, कैसे कर सकते, कौन कर सकता है। दादाजी जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। स्वाध्याय छोड़ा, स्वाध्याय को अगर छोड़ते हो तो ऐसा दूसरा कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा जो आज घर छोड़ने के लिए कहते हैं जाओ, गांव में जाओ, लोगों के पास जाओ, जिसकी पहचान नहीं, जिसका कोई संबंध नहीं, ऐसे लोगों तक संस्कृति की विचारधारा, भगवत गीता की विचारधारा लेकर जाओ, भाई के नाते जाओ, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, लेना देना बंद है फिर भी आनंद है, यहाँ व्यवहार नहीं है, सिर्फ मिलना है, प्यार से मिलना है। तो दादाजी ने जैसा शब्द दिया था और दादाजी ने वैसे करके दिखाया। 1,00,000 लोग भाव फेरी कर, भक्ति फेरी करके गुरुद्वारा का प्रोग्राम के लिए आए। तो वो जो प्रोग्राम था वो 12 लाख लोग वहां पर आए थे। दर्शन आरती करते हैं ना, मतलब 1,00,000 लोग भाव फेरी, भक्ति फेरी करके और बाकी के दर्शन आरती, ऐसे 12 लाख लोगों का वहाँ कार्यक्रम हुआ था। हम भी वहाँ कार्यक्रम में गए थे। तो वहाँ जो प्रोग्राम में जो कुछ देखा, बहुत सारी बातें, तो पता चलता है कि दादाजी आप कौन हैं। ये दिमाग ही नहीं चलता कि सभी सारी बातों को दादाजी के लिए मतलब भूला जा सकता है। ऐसे सिर्फ दादाजी के बारे में ही होता है, किसी के बारे में नहीं।
अब उसमें से कुछ बताता हूँ कि दादाजी जब नांदेड़ में गुरुद्वारा में वहां पर गए थे, ये जो सारे लोग वहां पर आए थे, तो उनका दादाजी का जो गुरुद्वारा तक ले जाने के लिए खुद जो पंच प्यारे कहते हैं इसके गुरुद्वारा के, तो वो जो पंच प्यारे जो होते हैं वो कभी भी किसी के लिए भी गुरुद्वारा के बाहर नहीं जाते हैं किसी को लेने के लिए। पहली बात तो आप ध्यान से देख लो, सुन लो, कितना भी बड़ा आदमी आ जाए ये जो गुरुद्वारा का दर्शन के लिए, कितना भी बड़ा मतलब मंत्री हो या राष्ट्रपति या पंतप्रधान हो या और कोई भी हो, आज तक एक भी समय गुरुद्वारा के पंच प्यारे गुरुद्वारा के बाहर उनको आमंत्रित करने या उनको लेने के लिए या अभिवादन करने के लिए कभी भी नहीं गए हैं। ये पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि जो दादाजी के लिए ये पंच प्यारे खुद दादाजी के विश्राम गृह पर गए लेने के लिए। ध्यान में रखो अभी भी कि दादाजी के लिए सभी बातें लोग कैसे छोड़ देते हैं कि ये दादाजी कौन है, फिर यह आपको समझना है कि चलो कोई घर का आदमी हो तो उसके लिए हम चलो कुछ बातें छोड़ देते हैं, पर दादाजी तो समझो हिंदू धर्म के, और तब तो बहुत सारे भेद हो गए थे, भानगड़ी हुए, मतलब ये जो है झगड़े हुए थे, पर यहाँ ये पंच प्यारे जो है वो गए थे। और उन्होंने एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कहते उसको, एक ये है ग्रंथ है जो इनका, तो ऐसे भारत में केवल 4 ही है, 4 ही प्रत है ग्रंथ साहिब के, ऐसी 4 ही प्रत है जो माइक्रोस्कोपिक है। उसमें से एक ग्रंथ साहिब दादाजी को उन्होंने भेंट दे दिया। ये पूरे भारत में जो 4 है उसमें से एक दादाजी को उन्होंने भेंट दे दिया। तो दादाजी ने उस पे माथा टेका, बहुत दादाजी मतलब भाव विभोर हो गए कि ये मेरे लिए इन्होंने ले आए। वो भी कहा बाहर जाकर दे दिया है, ऐसे जाते नहीं कभी पंच प्यारे बाहर जाने के लिए। और दादाजी को उन्होंने पारंपरिक सिख जो वेशभूषा है वो वेशभूषा को पहनाया और एक तलवार दादाजी के हाथ में दे दिया, और ऐसा मानो गुरु गोविंद सिंह दिख रहे हैं, ऐसा वेशभूषा करके दादाजी को गुरुद्वारे में लेकर आए थे। गुरुद्वारा में बड़े बड़े से धर्माचार्य और राष्ट्रपति का भी आगमन हुआ है आज तक, पर जैसा सम्मान दादाजी को मिला ऐसा सम्मान आज तक किसी को भी नहीं मिला। क्योंकि दादाजी ने भी कहा है कि भारत जो है वो संतों की, महापुरुषों की पालकी उठाता है, किसी पैसे वालों की नहीं, किसी राजा की नहीं। यही संस्कार और संस्कृति का गुरुद्वारा में दर्शन दिखाई दिया। वहां पे एक ऐसा भी नियम है कि जब किसी की गाड़ी आती है तो गुरुद्वारा के बहुत सारा एक ये है मतलब जगह उसके आगे आने नहीं देते। गुरुद्वारा के एक लक्ष्मण रेखा है ऐसे समझो, उसके आगे गाड़ी किसी की भी नहीं आने देते। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि दादाजी की गाड़ी गुरुद्वारा के दरवाजे तक लाई थी। ऐसा पहली बार उन्होंने दादाजी के लिए किया। इससे आगे अभी बताता हूँ कि जब दादाजी उतरे गाड़ी में से तो गुरुद्वारा के अंदर आए, सभी लोगों ने स्वागत किया। तो उनका जो एक घोड़ा है जो कहते हैं कि गुरु गोविंद साहब का है, क्योंकि जो गुरु है ना तो वो उस नस्ल का घोड़ा है, तो वो जो डिवाइन उसको कहते हैं, डिवाइन घोड़ा, दैवी घोड़ा है। तो ये तभी बाहर निकलता है जब गुरु गोविंद साहब की जन्मदिन मनाते हैं, प्रोग्राम मनाते हैं। तो पूरे साल में वो घोड़े को कभी भी बाहर नहीं निकालते हैं, सिर्फ एक ही दिन निकालते हैं, और ये सालों से हो रहा है। देखो आप एक बात ध्यान में रखो कि हम लोग जो है सारे लोग सारे नियम तोड़ सकते हैं, पर धर्म के
नियम कभी नहीं तोड़ सकते, इतने धर्मनिष्ठ लोग होते हैं सभी धर्म के लोग। वो कहेंगे कि सब कुछ चलेगा, पर धर्म के हमारे जो नियम है वो हम नहीं तोड़ेंगे। पर यहाँ आप देख लो, सारे नियम तोड़ रहे हैं कि जो दैवी घोड़ा है वो कभी नहीं निकालते थे, और दादाजी के आने के बाद उनके सम्मान के लिए वो घोड़ा बाहर निकाला गया। ये कैसे हो गया? ये जो सिख लोग हैं, इनका दिमाग में ये किसने डाला? कैसे हो गया ये? और वो घोड़ा ऐसा ठुमकते ठुमकते ऐसे नाचते हुए चलता है, वो बहुत जबरदस्त घोड़ा होता है। उसने वो चक्कर मारा दादाजी के यहाँ पे, ये दादाजी के लिए निकाला। जब दादाजी गुरुद्वारा में गए, वहां पे माथा टेका, तो उसके बाद वो जो गुरुद्वारा होता है, मतलब वो जो जगह होती है जहाँ पे ये माथा टेका जाता है, उनके गुरु का जो है वो जगह, तो वहां से केवल गुरुवाणी बोली जाती है। मतलब दूसरे किसी को भी आज तक बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो उस वक्त भी वो जो पंच प्यारे थे, उन्होंने दादाजी को माइक दे दिया, और वहां दादाजी ने भगवत गीता के बारे में कुछ बातें बताई। अभी मैं बोल रहा हूँ, पर आप समझ सकते हो कि आप क्या बोल रहे हो। जिस जगह से आज तक किसी को भी माइक नहीं दिया गया है, जिस जगह से आज तक किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है, केवल गुरु ग्रंथ साहिब का पारायण होता है, और जिनको अधिकार है वही लोग बोलते हैं वहां। तो यहाँ दादाजी के लिए ये सब नियम कायदे कानून तोड़ दिए गए। कैसे हो सकता है? कौन है दादाजी? आप थोड़ा तो समझ लो कि दादाजी के लिए सभी बातें छोड़ देते हैं। दादाजी ने वहां पे गुरु वाणी जो बोलते हैं, गीता के विचार समझाए। दादाजी का जो वेशभूषा था, उस वक्त दादाजी को जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो ड्रेस रहता है उनका, वैसे ही ड्रेस में सम्मान दिया था। जैसे माथे पर वो जो केसरी भगवा रंग की पगड़ी रहती है, भगवा कपड़ा, कमरबंद कृपान जो रहती है ना उनके बाजू में, तलवार, ये सब प्रदान कर दिया था। दादाजी का वेशभूषा ऐसा लग रहा था, उनकी वो दिव्य कांति देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो गुरु गोविंद सिंह तो विराजमान नहीं हुए ना, साक्षात गुरु गोविंद सिंह दिख रहे थे दादाजी। और एक बात, ये जो गुरुद्वारा है ना, वहां पर कोई भी आता है तो उसका जो आजू बाजू का जो अंदर का एरिया है, वहां पर बैठने के लिए किसी को भी आज तक कुर्सी नहीं दी गई है। नीचे बैठो, आज तक किसी को कुर्सी नहीं मिली है। जो आज तक नहीं हुआ वो दादाजी के लिए अपवाद हो गया। उन्होंने बहुत बड़ा वो सोफा लाए, वहां पर दादाजी के लिए रखा। दादाजी और ताई जी, दीदी जी वहां पर बैठे। जहां आज तक किसी को भी कुर्सी नहीं दी गई है, जो पंतप्रधान भी आए हैं, राष्ट्रपति भी आए हैं, बहुत बड़े बड़े धर्म के गुरु भी आए होंगे, पर आज तक किसी को कुर्सी नहीं दी उन्होंने वहां पे बैठने के लिए। वहां सब जमीन पे बिठाते हैं। तो दादाजी के लिए उन्होंने सोफा सेट लाया, दादाजी को यहाँ पर बिठाया। ऐसे क्या है दादाजी को, उन्होंने क्या देखा दादाजी के अंदर? ऐसा क्या देखा उन्होंने कि दादाजी के लिए सारा उन्होंने नियम बाजू रख दिया? अब ये समझना है कि दादाजी को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दादाजी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, हाँ फिर करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि जो कोई कर नहीं सकता वो दादाजी ने करके दिखाया है। इसकी अनुभूति तभी होगी जब आप दादाजी के रास्ते पर चलोगे। सुनाने वाले, बैठकर बताने वाले, एक बड़े से बड़े व्यासपीठ पर बहुत बड़ी बड़ी विद्वत्ता से बातें करने वाले भारत में कम थोड़ी है। दादाजी ने खुद कहा है कि बड़े बड़े विद्वान भारत में है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो सकता शायद, बहुत बड़े बड़े। पर कितने लोग ऐसे हैं जो जो कहते हैं अनुयायियों को, फॉलोअर्स को, अपना टिफिन, अपना पैसा निकालो,
खुद के पैसे से भगवान का काम करने के लिए गांव गांव में जाओ, जंगल में जाओ। कोई है ऐसा? चाह रहा है कोई? दादाजी कहते हैं कोई काम करता है, करता भी होगा कभी कभार एक आध बार, तो उसको फिट आया हुआ आदमी कहते हैं। जिसको फिट आती है ना, उसको चार चार आदमी भी पकड़ नहीं पाते, इतनी ताकत आती है उसमें। तो ऐसे लोगों में भी समाज का सेवा करने की फिट आती है। एक आध बार बहुत काम कर जाते हैं, एक आध साल भी करते होंगे, बाद में सब छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे आज भी 50-50 साल हो गए हैं, पर स्वाध्यायी लोग गांव गांव में जा रहे हैं। किसी को मालूम नहीं, वर्तमान पत्र पे आता नहीं है, मीडिया पे आता नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक पर आता नहीं है, किसी पर भी आता नहीं है कि स्वाध्यायी क्या काम कर रहे हैं। साइलेंट एंड दादाजी ने शांत और गाती हुई क्रांति बताई है कि अरे तेरे भीतर जो भगवान है उसका तुझे काम करना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और ये सब दादाजी ने सभी धर्मों को भेद मिटा डाले। दादाजी ने कहा है कि मूर्ति पूजा का महत्व उठाएंगे, अमीर गरीब जो भी भेद है, धर्म के भेद है, वो सारे भक्ति के माध्यम से मिटाएंगे। और दादाजी ने ये केवल बोला नहीं, करके दिखाया। 1 लाख लोगों को बाहर निकालकर भक्ति फेरी को जाना और वहां पे आना, ये किसी के भी बस की बात नहीं है। ये जो लोगों ने नियम तोड़े थे सभी दादाजी के लिए, वो लोग कोई पागल नहीं है। उन्होंने दादाजी में गुरु गोविंद सिंह के, गुरु नानक जी के अवतार को देखा, इसलिए किसी ने भी आज तक विरोध नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों किया। कहीं भी पॉलिटिक्स नहीं हुई कि दादाजी के लिए आपने सब कुछ नियम क्यों किया। ये दादाजी के शक्ति को पहचानो, दादाजी की उंगली पकड़ो और हमें दादाजी का काम करना है, ये ध्यान में रखो। तो ये जो है, ये आज मैं यहाँ तक और बोलकर रुक जाता हूँ। आगे